फिफ्थ में क्या करना है हमें, ऐड। किन किन टर्म्स को ऐड करना है, p इंटू पी माइनस क्यू कॉमा q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी। इन तीन टर्म्स को हमें ऐड करना है। पहली टर्म क्या है, p इंटू पी माइनस क्यू, सेकेंड टर्म क्या है q इंटू क्यू माइनस आर, और थर्ड टर्म क्या है r इंटू आर माइनस पी। और तीनों को ऐड करना है, इसलिए हमने बीच में एडिशन का साइन लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, बाद में इन दोनों का, और बाद में इन दोनों का। सो p इंटू पी माइनस क्यू कैसे करते हैं, p इंटू पी माइनस क्यू, ये है मोनोमियल और ये है बाइनोमियल। सो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, p इंटू पी, बीच में माइनस का साइन, p इंटू क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस q इंटू आर, प्लस r इंटू आर माइनस r इंटू पी। सो p इंटू पी माइनस p इंटू क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस q इंटू आर प्लस r इंटू आर माइनस r इंटू पी। सो p इंटू पी क्या आता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार p इंटू पी क्या आता है, पी स्क्वेयर माइनस ये पी क्यू, p इंटू क्यू का मल्टीप्लीकेशन पी क्यू आएगा, प्लस q इंटू क्यू क्या आता है, क्यू स्क्वेयर माइनस q इंटू आर क्या आता है, क्यू आर, प्लस r इंटू आर क्या आता है, आर स्क्वेयर माइनस r इंटू पी क्या आता है, पी आर। p और r का मल्टीप्लीकेशन पी आर आर। सो आंसर क्या है, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी आर। सो स्क्वेयर वाली टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, जो कि है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, बाद में ये वाली टर्म्स लिख लेते हैं, जो कि है माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। सो इसका आंसर क्या है आपके पास, p इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी। का आंसर क्या है आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। बी भी क्या है, ऐड ये, जो कि है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, और ऐड करना है इसलिए बीच में एडिशन का साइन, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों टर्म्स को लिख लिया, ये पहली टर्म ये सेकंड टर्म, और बीच में एडिशन का साइन, क्योंकि ऐड करने को बोला है। अब क्या करेंगे, इस टर्म से, इस मोनोमियल से ट्राइनोमियल की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स कितनी है, तीन टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। सो ये तीन टर्म्स है दोनों में, इसलिए ये ट्राइनोमियल्स हो गए। ये फर्स्ट ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल है, और ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है। सो अभी क्या करेंगे, इस मोनोमियल से इस ट्राइनोमियल की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x इंटू जेड क्या आता है, 2x इंटू जेड, बाद में माइनस का साइन, फिर 2x इंटू एक्स, बाद में माइनस का साइन, 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई, साइन कौन सा है अभी, प्लस का, 2y इंटू जेड, 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई, 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू एक्स। क्या किया हमने, 2x इंटू जेड पहले लिख लिया, फिर बाद में है माइनस का साइन, फिर 2x इंटू एक्स, ये यहाँ पर, फिर माइनस का साइन, और 2x इंटू वाई। अभी साइन कौन सा है, प्लस का। सो 2y इंटू जेड, जो कि यहाँ पर है 2y इंटू जेड, फिर बाद में माइनस का साइन है 2y इंटू वाई, और फिर बाद में माइनस का साइन, और फिर 2y इंटू एक्स। अभी देखते हैं, 2x इंटू जेड क्या आता है, 2x जेड, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या आता है, एक्स स्क्वेयर। सो 2 इंटू एक्स क्या आता है, 2x स्क्वेयर, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई क्या आता है, 2x वाई, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड क्या आता है, 2y जेड,
फिर -2 इंटू वाई क्या आता है 2y² -2 इंटू वाई इंटू एक्स क्या आता है 2xy 2xy। तो देख लीजिए आंसर क्या है। सो 2xz -2x² -2xy प्लस 2yz -2y² -2xy। सो हम क्या करेंगे, ये 2 वाली जो टर्म्स है उन्हें पहले लिख लेंगे, फिर बाद में ये स्क्वायर वाले टर्म्स। सो 2xz -2xy प्लस 2yz -2xy, फिर ये -2x² वाली, फिर -2y² वाली। ये आंसर है आपका। या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं आप इस प्रॉब्लम को। सो 2x इंटू जेड -x -y एंड 2y z -y -x का आंसर क्या है आपके पास 2xz -2xy प्लस 2yz -2xy -2x² -y²। यह आपका आंसर। अभी सब्ट्रैक्ट, सी क्वेश्चन के सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या है 3l इंटू l -4m प्लस 5n l -4m प्लस 5n फ्रॉम 4l इंटू 10n -3m प्लस 2l। इसमें से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को लिखेंगे जो कि है 4l इंटू 10n -3m प्लस 2l। उसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। सो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये सेकंड टर्म लिखेंगे जो कि है 3l इंटू l -4m प्लस 5n। और सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन क्या है 4l इंटू 10n -3m प्लस 2l -3l इंटू l -4m प्लस 5n। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 4l इंटू 10n। सो देख लीजिए इस मोनोमियल का ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 4l इंटू 10n, पहले क्या है 4l इंटू 10n सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर 4l इंटू 3m 4l इंटू 3m बाद में एडिशन का साइन, फिर 4l इंटू 2l 4l इंटू 2l। साइन कौन सा है अभी यहाँ पर माइनस का। अभी यहाँ पर देखेंगे 3l इंटू l क्या है 3l इंटू l, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन का साइन है और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन ही है। -3l का -4m के साथ मल्टीप्लीकेशन। सो -3l -4m। सो माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस, और यहाँ पर 3l इंटू 4m 3l इंटू 4m, यहाँ पर 3l इंटू 4m और फिर -3l इंटू 5n। सो माइनस इंटू प्लस माइनस और 3l इंटू 5n। अभी देख लेते हैं 4l इंटू 10n। देख लीजिए कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 4 10 क्या आता है 40, यहाँ पर l इंटू n क्या आता है ln, -4 इंटू 3 12 और l इंटू n ln, प्लस 4 इंटू 2 8 l इंटू l l² l इंटू l क्या है l², -3 इंटू l इंटू l। सो 3 इंटू l इंटू l क्या आता है l², फिर प्लस और यहाँ पर 3l इंटू 4m। सो 3 4 12 और l इंटू m क्या आता है lm, और फिर -3 इंटू 5 15 और यहाँ पर l इंटू n क्या आता है ln। अभी देख लीजिए जो भी लाइक टर्म्स दिख रही है उनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पर 40 ln है और यहाँ पर 15 ln है। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 15 है। 40 माइनस 15 कितना आता है 40 माइनस 15 कितना आता है 25। सो 25 ln 40 ln माइनस 15 ln कितना है आपके पास आंसर 25 ln। अभी इस lm के साथ ये देख लीजिए यहाँ पर -12 lm है, यहाँ पर +12 lm है। सो ये दोनों हो गए कैंसिल।
बचा क्या 8l² माइनस 3l²। सो यहाँ पर ये l² है, यहाँ पर ये l², ये लाइक टर्म्स हो गई। लाइक टर्म्स मिलते हैं, हम क्या करते हैं कांस्टेंट की सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 8 माइनस 3 क्या आता है +5, 8 माइनस 3 क्या आता है 5, और यहाँ पर l² इसलिए l²। सो आंसर क्या है आपके पास 25ln प्लस 5l²। क्या है आपका आंसर। इस टर्म में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर क्या मिला 25ln प्लस 5l²।